Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई transfer talks से याद आया, स्पर्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है. क्यों नहीं हम स्पर्स के बारे में बात करते हैं यार. जीशान भाई, आप चैनल बना रखे हो टॉक फुटबॉल एचडी, नाम चेंज करके बारसा फैन एचडी कर दो. नहीं मेरे भाई, हम सारी टीम्स के बारे में बात करते हैं, बट दिन कुछ होने तो दो यार. ऐसे नहीं, स्पर्स कुछ कर रही है, ऐसा कुछ उखाड़ रही है यार, जिससे मेरे अंदर से ऐसे दिल मेरा खोलता है, कुछ बातें करने का मन करता है. आज के वीडियो में वी गोना डू जस्ट दैट बिकॉज कॉन्टे यहाँ पे भाई गजब की अपनी टीम बिल्ड कर रहा है. सेकंड सीजन, हाँ ठीक है, मिड सीजन आते हैं थोड़ा सा, बट स्टिल डज अ वेरी वेरी गुड जॉब फॉर स्पर्स, मेकिंग देम फिनिश इन द टॉप 4. एंड अभी सिंस द टीम इज इन द चैंपियंस लीग भाई, डैनियल लिवाई स्पेंड कर रहे हैं बाबा अमाउंट बढ़िया भाई. 80 अराउंड मिलियन यूरोस उन्होंने अभी स्पेंड कर दिया. अभी भी वो सेल करेंगे तो वो थोड़ा अमाउंट निकाल लेंगे, बट स्टिल भाई दिस इज वेरी गुड. एंड तुमको पता है यार, चैंपियंस लीग की टीम क्वालिफाई करती है तो डेफिनेटली स्पेंड. एंड कॉन्टे के बारे में तुमको पता ही भाई, हरामखोर. पैसा नहीं दोगे उसको प्लेयर साइन करने के लिए, ही वोंट बी देयर, ही विल लीव. एंड यहाँ पे भाई डैनियल लिवाई एंड साथ साथ फैबियो पाराटीसी मिलके काम कर रहे हैं. दे आर मेकिंग डील्स आफ्टर डील्स भाई, स्टनिंग डील्स है यहाँ पे. कोई बिग वैल्यू साइनिंग उन्होंने अभी तक की नहीं थी. पेरिसिच लाया था, दैट वाज अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर. फ्रेजर फॉस्टर लाया उन्होंने. यूएस बिस्सूमा जब लाया तब दिमाग ठनका मेरा. ओ भाई, ये हुई तगड़ी डील. बिकॉज अगर कॉन्टे को कोई एक प्लेयर चाहिए तो एक डिसरप्टिव मिडफील्डर चाहिए बीच में उनको. हॉबियर है, डज द जॉब. बेंटनकूर मच मोर ऑफ अ क्रिएटिव काइंड, डीप लाइन प्लेमेकर वाला रोल है उनका, बॉल स्प्रेड कर लेते हैं. बट यूएस बिस्सूमा काइंड ऑफ एक डिसरप्टिव प्लेयर जो कि भाई घुसा रहेगा, टैकल करेगा, एक हमेशा से इंजन की तरीके से काम करेगा. दे मेड अ वेरी गुड साइनिंग. 25 मिलियन पाउंड्स की डील ओवरऑल, जो कि 35 तक राइज करेगी. ठीक है, काउंट करते चलना नंबर्स. फ्रेजर फॉस्टर फ्री, यूएस बिस्सूमा 35 मिलियन पाउंड तक चल जाएंगे. पेरिसिच फ्री. रिचार्लिसन मान भाई साहब, जस्ट अभी 1 घंटे पहले की न्यूज है, रिचार्लिसन को साइन किया उन्होंने 60 मिलियन पाउंड. मैन यहाँ पे मैंने 1 घंटे पहले just news पढ़ी where one football application पे मेरे भाई. So let me tell you कि if you want to stay in touch with all the latest transfer news on your mobile phone, OneFootball is the best place to be. It will give you the updates as soon as the transfers will go. As soon as Fabrizio says here we go, you will get the transfer updates on your mobile phone. Along with that, you will get all the latest fixtures, the news surrounding your club, the rival club, all the leagues around world football. OneFootball is the best place to be at. The best thing is दैट एप्लीकेशन फ्री है मेरे भाई. तो कुछ नहीं करना है, स्कैन करना है QR कोड यहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक भी डाल दी है, तो यू कैन डाउनलोड OneFootball एप्लीकेशन फ्रॉम ओवर देयर. उसके बाद से यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है बारसा फैंस के लिए कि फाइनली भाई क्लेमेंट लॉन्गले को दूसरी टीम मिल रही है. मुझे लगता है 95% ये डील भी गो थ्रू हो जाएगी. फैब्रिजो ने कहा है कि एडवांस स्टेज पे नेगोशिएशन चल रहे हैं, सो दे विल ऑल्सो साइन क्लेमेंट लॉन्गले. अभी यहाँ पे बात आती है कि आर दे स्टॉपिंग ओवर हियर. नहीं भाई, अभी तक भाई देयर इज नो स्टॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे पैराटीसी क्या कहते हैं, 2 महीना बच रहा है पूरा ट्रांसफर मार्केट को खत्म होने में. एंड हम कोई रश में नहीं है. हमारे प्लेयर्स का जो हमारे जो टारगेट्स हैं वो ऐसे टारगेट्स हैं जिनके लिए बहुत सारी टीमें लगी हुई नहीं है. एंड अगर हम इफ वी कम कॉलिंग तो वी कैन टर्न द हेड ऑफ दोस प्लेयर्स. अब इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि डीजे स्पेंस. दिस गाय 21 ईयर ओल्ड राइट विंग बैक पोजीशन पे खेलते हैं, मिडल्सब्रो के प्लेयर हैं, बट ही हैज स्पेंड हिज लास्ट सीजन ऑन लोन एट नॉटिंघम फॉरेस्ट. तो बहुत ही एक्सप्लोसिव सीजन रहा है, काफी सारी टीम्स का इन्होंने हेड टर्न किया था. बट यहाँ पे स्पर्स हैव गॉन अहेड एंड 15 मिलियन पाउंड्स की एक डील है जो कि ऑलमोस्ट अग्रीड है. ठीक है, इफ नथिंग गोज रॉन्ग तो एक और साइनिंग हम यहाँ पे स्पर्स को करते देख लेंगे अगले कुछ दिनों में. इसके बाद से यहाँ पे इफ दिस विल फॉल थ्रू, दे हैव अ बैकअप एज वेल. जोनाथन क्लॉस प्लेयर है लेंस का, अगेन सेम पोजीशन सेम प्रोफाइल. उसके बाद से एक और प्लेयर है जहां पे स्पर्स ने अपनी आंखें गड़ा रखी हैं, दैट इज PSV का अपकमिंग यंगस्टर कोडी गैक्पो. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस गाय. ठीक है, काफी यंग प्रोस्पेक्ट है, काफी नीदरलैंड के लिए इन्होंने खेला भी था पिछले मैचेस में. सो ऑल ऑफ दिस टेल्स अस कि कॉन्टे इज नॉट किडिंग. नहीं, मजाक मस्ती खत्म मेरे भाई. केन को अगर अब तक कोई रीजन नहीं मिला स्पर्स पे स्टे करने का, अब जब वो देखता है कि कॉन्टे के अंदर उसकी एक पूरी टीम बन रही है, बहुत ही बवाल टीम जो कि पॉसिबली कुछ ना कुछ उखाड़ेगी यार, ही वुड लव टू स्टे हियर. देखो, एक और बात ये भी है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पर्स की जो टीम है ऐसी हो गई है कि ये जाके प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग जीत लेंगे, बट देन आपने देख लिया कि फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर दिए गए हैं. अगर कॉन्टे को अपनी टीम मिल जाए तो वो भाई वन ऑफ सीजन में वो टाइटल जिता देता है. देखो, मैंने तुमको कई बार बात बताई है कि ये सीजन प्रीमियर लीग का बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, खासकर बिकॉज वर्ल्ड कप आ रहे हैं बीचों बीच. ठीक है, तो 1 हफ्ते का स्पैन मिलेगा, उसके बाद से डायरेक्टली वर्ल्ड कप स्टार्ट होएंगे. तो मेरा प्रिडिक्शन ये है कि
मुझे लगता है कि कोई एक अंडररेटेड टीम आके प्रीमियर लीग जीत सकती है, बिकॉज टॉप टीम्स होंगी वो अपने टॉप प्लेयर्स को मे भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे, बट देन गिवन कि उनके पास स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छा है, लिवरपूल, सिटी एंड ऑल, तो हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। बट द टीम्स जो कि इंप्रूवमेंट ला रही है, जैसे कि आर्सेनल, जैसे कि स्पर्स, चेल्सी अभी भी थोड़ा सा बिहाइंड है, बट स्टिल दे विल डू द जॉब। यूनाइटेड भी काफी बिहाइंड है, बट देन राइट नाउ इफ यू वुड आस्क मी, आई एम सीइंग स्पर्स इन टॉप 4 मेरे भाई। प्रॉब्ली मैं तो कह रहा हूँ कि थर्ड प्लेस फिनिश मैंने इनकी अभी तक श्योर कर दी है, फोर्थ पे मैं आर्सेनल को डाल रहा हूँ। यूनाइटेड स्टिल हैवंट मेड इन माय टॉप 4 अभी आज की डेट में, बट देन हु नोस, एनीथिंग कैन हैपन। साथ ही साथ पता है क्या, यहाँ पे तुमको न्यूज कल पता चली होगी कि एथलेटिको मैड्रिड से सिमेने वर्साली को लीव कर रहे हैं फ्री में, ठीक है। सो नाउ दे वांट टू साइन अ राइट बैक। अब यहाँ पे एमरसन के ऊपर उन्होंने आग गड़ा रखी है कि भाई आई वुड वांट टू साइन हिम, बिकॉज स्पेन की डील चल रही है, तो हो सकता है एमरसन वुड मूव ओवर हियर। सो अगर तुम यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, ये वो बेसिक वे है जिसमें स्पर्स ने लास्ट सीजन पूरा लाइनअप किया था। अभी भी यहाँ पे कुछ फ्रिंज प्लेयर हैं जिनको स्पर्स सेल करने की कोशिश करेगी। बर्गविन इज वन ऑफ देम, जो कि अयाक्स से लिंक हो रहे हैं। 25 मिलियन पाउंड्स की आस्किंग प्राइस है। सो इमेजिन कि रिचार्लिसन को आप 60 में साइन करते हो, आप बिसूमा को 35 में साइन करते हो, आप अराउंड 95 मिलियन पाउंड्स की आपने साइनिंग की। मान लो कि यार 5-6 मिलियन एक्स्ट्रा आप बढ़ा लो, जो फ्री साइनिंग्स हैं उनकी वेज देने के लिए 100 मिलियन पाउंड्स आपने साइनिंग की। आप यहाँ पे 25 मिलियन की सेल करोगे। हैरी विंग्स को आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, आप जोई रोडॉन को निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो यू आर क्लियरिंग आउट योर डेडवुड्स एंड दैट इज अ फैंटास्टिक बिजनेस मेरे भाई। बट साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान दो कि जियोवानी लॉ सेल्सो लोन से रिटर्न कर रहे हैं। पीपल वुड आस्क कि क्या यूज होगा यहाँ पे जियोवानी लॉ सेल्सो के क्रिएटिव रोल का इस कॉन्टे की हार्ड वर्किंग टीम में। मेरे भाई, इट्स गुड टू हैव प्लेयर्स ऑन द बेंच, इट्स गुड टू हैव अ बैकअप। लेट्स से कि हमेशा हम कहते आए हैं ना कि केन को अगर इंजरी होती है तो स्पर्स का सीजन डन। नाउ दे हैव गॉट रिचार्लिसन मेरे भाई। आई एम नॉट सेइंग कि रिचार्लिसन तभी खेलेगा जब केन इंजर्ड होगा। अब वो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से बोथ ऑफ देम कैन प्ले इन द सेम टीम, सेम लाइनअप में खेल सकते हैं। इस हिसाब से जैसे तुम देख सकते हो, राइट विंग साइड वाला रोल रिचार्लिसन ले सकता है। यहाँ पे अगर जियोवानी लॉ सेल्सो एंड्स अप स्टेइंग एट स्पर्स, आई स्टिल फील कि ही विल बी डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड यहाँ पे लॉ सेल्सो को खेलना है भाई, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर फॉर अर्जेंटीना टीम। तो वो नहीं चाहेगा कि वो अपना टाइम बेंच पे बिताए। सो ही वुड डू बेटर एंड ट्राई टू कन्विंस कॉन्टे कि ही कुड बी इन द लाइनअप। अब मुझे नहीं लगता कि वो सॉन को रिप्लेस करेगा, बट देन ही डेफिनेटली हैज अ स्पॉट समवेयर इन द टीम। बैक थ्री में कहाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। You can answer me कि do you see him start over here? I don't see him starting over here, but then एक कंपटीशन जरूर वो देना चाहेगा। बात आती है यहाँ पे एंडोम्बले की। लियोन का जो लोन स्पेल था लास्ट सीजन, भाई इट ब्लू इनटू हिज फेस। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। सो वापस से वो लोन स्पेल उनका एंड हो रहा है, ही विल बी कमिंग बैक। अब यहाँ पे न्यूज़ है यार, अभी कल की ही परसों की, कि यहाँ पे उसको वापस से वो सेल करने की कोशिश करेंगे। तो यार वन ऑफ देयर हाईएस्ट वैल्यू वाला प्लेयर, 3 साल हो चुके हैं, डोम्बले couldn't do the job, तो ही विल बी गोइंग आउट डेफिनेटली। अगर इस स्पर्स की टीम को थोड़ा टाइम दे दो आप जेल करने के लिए, ऑब्वियसली ये सारे नए प्लेयर्स हैं, दे वोंट जस्ट ब्लो कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बट देन गिवन द टाइम आई बिलीव कि ये कुछ कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास देखो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है हर एक पोजीशन पे। केन है, सॉन है, रिचार्लिसन है, इवान पेरिसिच जैसा यूटिलिटी प्लेयर आपके पास पिच पे है, बिस्सूमा जैसा हार्ड वर्कर एंड हॉबियर जैसा फाइटिंग स्पिरिट वाला बंदा। अगर आप यहाँ पे यंग टैलेंट्स इन स्पेंस ले आते हो तो दैट वुड ऑल्सो डू अ वेरी गुड जॉब एट द राइट विंग बैक पोजीशन। यहाँ पे अगर तुम ये लाइनअप देखोगे, तुम कहोगे यार इस लाइनअप में मुझे एक ही वीक पॉइंट लग रहा है, दैट इज ऑफ क्लेमेन लॉन्गले। बट मैं एक बात तुम्हें बता दूं मेरे भाई, मैंने बार्सिलोना पे क्लेमेन लॉन्गले को खेलते देखा है, ठीक है। एंड मैंने इस बंदे को प्राइम सैमुअल उमटीटी को बेंच करते हुए भी देखा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस गाय इज गुड, बढ़िया बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। इट्स जस्ट द थिंग कि इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खराब है, जिसमें ये गलतियां कर देता है, एरर प्रोन है बंदा। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज नॉट दैट बैड अ डिफेंडर। सो होपफुली गिवन दी चेंज इन दी सीनरीज, थोड़ा सा स्पेन से वापस यहाँ पे इंग्लैंड पे अगर आते हैं, तो हो सकता है थिंग्स वुड इम्पैक्ट हिम एंड यहाँ पे we could get to see him do very well, but still they've got good players in defense as well. आपके पास डेविसन सैंचेज है, आपके पास बेन डेविस भी है यहाँ पे डिफेंस में, तो you can play them as well. यार स्पर्स की टीम बढ़िया लग रही है मुझे, खासकर इनका बिजनेस अप्रोच मुझे बहुत सही लग रहा है। they are not stopping, they still have got a few players in their mind and hopefully towards the end of this transfer market we will see them making a few more signings. but आपके हिसाब से What is the expected finish? क्या है प्रिडिक्शन आपका इनके सीजन को लेके? चैंपियंस लीग में ये कहाँ तक जा रहे हैं? Do we expect a quarter final finish, a semi final finish? Let me know everything in the comments down below. And what do you think of Conte as a manager? And क्या Kane finally कोई एक टाइटल जीत पाएंगे? Let me know everything in the comments down below. YouTube का एल्गोरिथम ब्रेक करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है। See you guys very soon. Until then, as always, peace out. सफ़ेद कपड़ा पहन लिया यार मैंने यहाँ पे स्पर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उफ।